हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। तो आज हम जो मैथ रीजनिंग और डीआई है उसका पार्ट कौन से पहुंच गए हैं, पार्ट 4 पे पहुंच गए हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सीरीज का है। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, एक सीरीज दे दी 9, 11, 15, 23 और 39। तो आगे जो फिलिंग द बैलेंस है यानी खालिस्तान है वहाँ पे क्या आएगा। तो क्या करेंगे, तो पहले तो इनका अंतर देखेंगे। तो क्या अंतर आया यहाँ पे, यानी कि कितना हुआ +2। फिर यहाँ करेंगे तो फिर +4। फिर एक बार और देखें क्योंकि आगे देखो इसका डबल भी हो रहा है और 2 की टेबल में भी चल रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो अब देखो एक सीक्वेंस सी बन गई, एक सीरीज सी बन गई। और भाई पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, यानी कि डबल होता गया अंतर। देखो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 और अब 8 का दुगुना 16। ये देखो यहाँ पे 16 का है कि नहीं। तो अब यहाँ पे कितना आएगा भाई, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, अब 16। अब 16 का डबल 32। तो यहाँ पे क्या आएगा 32 + 39। तो कितना आ जाएगा, जो खाली स्थान है इसके स्थान पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा 1 और 7, यानी कि 71। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा। और इसी तरह सीरीज का एक क्वेश्चन और है, पिछले क्लास थी, जो पिछली क्लास थी उसमें रह गया था। तो ये देखो, और ये संख्या है और एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, और हमें यहाँ पे बताना है। जब कभी भी इतनी बड़ी संख्याएं दिखाई दे, वो स्क्वायर में भी नहीं चलेगा, घन में भी नहीं चलेगा। तो जो संख्याएं होती हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। देखो ये ऐसे कर रखा है 1 × 9 × 6 × 4 × 8। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। चाहे देखो इतना बड़ा मत भी करो, हम छोटे की तरफ आ जाएंगे केवल। तो ये देखो 1 मिनट, 1 × 7 × 2 × 8। अब देखो 1 × 7, 7, 7 को 2 से करेंगे तो 14, और 14 × 8 यानी कि 112। सॉरी भाई। तो फिर इसी तरह हम इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। ये रहा भाई, वही 1 × 1 1 और 1 × 2, तो यानी कि 2। तो जो फिलिंग इन द बैलेंस है, जो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी, जो अंक आएगा वो क्या आएगा 2, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए थे। आगे और देखो क्वेश्चन क्या है, मैथ का क्वेश्चन है भाई, किस चैप्टर से, अनुपात से। तो क्या बता रखा है कि भी ए का 30%, बी का 0.25% और सी का 1/5 हो, तो ए बी सी जो अनुपात है इन तो तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया था ऐसा ही भाई, तीनों की शक्ल एक जैसी नहीं थी, करवाया था। तो हम क्या करेंगे भाई, ए का 30% बराबर बी का मतलब गुणा, और 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100, और इसी तरह सी का करेंगे तो 1/5। अब देखो कुछ कट रहा गया, ये कट गया भाई, 0 से 0 और 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब देखो सभी संख्या एक फ्रैक्शन के रूप में आ गई भाई। ए का कितना हुआ 3/10, बी का 1/4 और सी का 1/5। अब तक हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही किया है। तो अब देखो अब क्या करते हैं आगे, ये देखो ये यानी कि जो बटे में संख्या है, अंश और हर के रूप में जो संख्याएं हैं
इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ लिख लेता हूँ भाई हमें किस किस का अनुपात बताना है, बी अनुपात सी। अब 10, 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 10, 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 20 से कट जाएंगी ये संख्याएं। तो कर देंगे हम, एक का कितना है 3/10 इंटू 20। इसी तरह है बी का कितना आएगा भाई 1/4 इंटू 20 और सी का 1/5 इंटू 20। तो ये काटेंगे तो 10 दूनी 20 और यानी कि 3 दूनी 6 और 4 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 4। तो यानी कि 5 और ये रहा 4। अब ये संख्या आ गई, अब इनका एलसीएम भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अगर सीधी संख्या पूछता तो हमें बता देते भाई उनका ये रेशियो होगा, लेकिन हमें अनुपात बताना है, संख्या नहीं बतानी है, और ये संख्या ही है। तो इनका एलसीएम होगा वो कितना होगा 5। ऐसे पता ना चले ना भाई, तो ऐसे कर लिया करो ऐसे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 60 को 6 से काटेंगे तो 6 दाई 60। भाई ये किसका है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। तो 6 से काटेंगे तो 10, तो यानी कि ये रहा भाई 10। और 5 से काटेंगे तो 12 और 4 से काटेंगे तो 15। तो जो इन तीनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 10:12:15, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे और देखो, तो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, रीजनिंग का है। तो क्या है कि भाई ए बी सी डी और ई, अब यानी कि 6 व्यक्ति हैं और वो एक सर्कल घेरे में खड़े हैं और वो सभी किस तरह मुंह करके खड़े हैं, केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ। और आगे वो इसने कंडीशन बताई हैं कि ए और जो बी व्यक्ति हैं उनके बीच केवल ए व्यक्ति बैठा है और वो उसका क्या नाम है, डी नाम का व्यक्ति, वो इनके बीच में बैठा है। और इसी तरह ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, एफ बैठा है। और जो ई नाम का व्यक्ति है वो बी के ठीक बाएं बैठा है। तो हमें बताना है ई और एफ के बीच में जो व्यक्ति बैठा है या खड़ा है वो कौन है। तो सबसे पहले तो क्या बनाना है, हमें एक वर्त बनाना है। ये बन गया भाई बना वर्त। तो अब देखो एक वर्त में खड़े हैं, ठीक है भाई, और सभी का तरफ ये सेंटर पॉइंट होगा और सभी इसकी तरफ मुख करके खड़े हैं। तो ए और बी के बीच केवल डी है भाई, ए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ और बी यहाँ मान लो। ये जरूरी नहीं कि यहाँ होगा, ये यहाँ भी हो सकता है। तो 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ मैं। तो ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, डी। एक संभावना तो ये हो गई। अब कई बच्चे बोलेंगे ये सेंटर पॉइंट हो गया, मैंने ए यहाँ पे लिया और बी यहाँ पे लिया, तो इनके बीच में डी हो गया। भाई दाएं भी बैठ सकते हैं, बाएं भी बैठ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आगे टर्म बता देगी, कंडीशन बता देगी कि ये डायग्राम सही बनेगा या ये बनेगा। तो आगे चलो, मैं पहले उसी डायग्राम पे चलता हूँ। ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है, ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है, बैठा दिया भाई। यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता भाई, ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम बता दिया। अब यहाँ पे देखो ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है, यहाँ तक दोनों डायग्राम सही बन रहे हैं। आगे देखो ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है, ई
ई नाम का व्यक्ति हो वो बी के ठीक बाएं बैठा है, बी के ठीक बाएं, बी के ठीक बाएं ई, ये रहा, और ये कहाँ आ गया, तो देखो ये दाएं आ गया ना भाई, केंद्र की तरफ उठे इस तरह बैठे तो ये तो क्या हो गया, दायां हो गया, तो ये कैंसिल अपने आप हो गया, तो क्या आ जाएगा, बी के ठीक बाएं ई। तो कितने व्यक्ति हो बच गए, अब व्यक्ति बचा, कौन बच गया, 3 और 3 6, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, डी, ठीक है, और ए और सी के बीच में एफ बैठा है, ठीक है भाई, और ई नाम का व्यक्ति और बी के ठीक बाएं है, तो कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ, हो गया ना 6 का 6 भाई। कितने व्यक्ति हैं, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, ई और एफ, भाई ये रहा ई और ये रहा एफ, तो इन दोनों के बीच में कौन सा व्यक्ति खड़ा है, तो किस नाम का व्यक्ति खड़ा है, सी नाम का। बिल्कुल देखो ये यहाँ तक एक पार्ट हो गया, तो आगे क्वेश्चन ही मत पढ़ो, पहले इतना ही सोल्व करो, इतना सोल्व कर लिया, फिर ये पढ़ो, ये सोल्व करो, इसी तरह है ये सोल्व करो और ये हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन इस टाइप का है तो उसके पार्ट बना लो और थोड़ा थोड़ा करते चलो, ये नहीं कि पूरा ही पढ़ लिया फिर बनाने लगे, तो सिटिंग अरेंजमेंट का इस टाइप से क्वेश्चन होगा ही नहीं, थोड़ा पार्ट वाइज कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्या है कि डायरेक्शन का है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और वह घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि उल्टी दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। देखो कई बच्चे पूछे दक्षिण पश्चिम, तो पता ना हो तो कोई शर्म की बात नहीं है, 2 नंबर की बात है, 2 नंबर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी डायरेक्शन बना लेनी पेपर में छोटी सी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और दक्षिण यानी कि साउथ, और पूर्व यानी कि ईस्ट, और पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये होगा। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है, दक्षिण पश्चिम, ये रही दक्षिण और ये रही पश्चिम, तो यानी कि ये इस तरफ मुख करके खड़ा है और वह घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में घड़ी तो ऐसे चलेगी, ये घड़ी रही, तो घड़ी तो हमेशा ऐसे चलेगी, और ये बोल रहा है कि ये विपरीत दिशा में मुड़ा, और फिर कह रहा है कि घड़ी की दिशा में मुड़ा 135, तो अब तो 2 बार ही मुड़ा रहा है, आगे आगे कई बार 5 बार भी मुड़वा लेगा, 7 बार भी मुड़वा लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए एक तरफ इसमें क्या लिख रहा भाई, घड़ी की दिशा में, और एक लिख रहा है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। अगर दाएं बाएं दे दे तो एक तरफ दाएं लिखना है और एक तरफ बाएं लिखना है। तो अब घड़ी की दिशा में कितना चल रहा है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, और घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। तो ऐसा 4-5 बार देगा, तो इसने कितनी बार दिया भाई, एक ही बार दिया, एक बार घड़ी की दिशा में घुमा है और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा है। तो इस टाइप का आ जाए तो इन सभी को जो घड़ी की दिशा में आए उन सभी का सम करना है,
और इसी तरह जो घड़ी की विपरीत दिशा में है उनका सम करना है और इनमें से इनको घटा लेना है। तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई 135 ही है, एक ही आंकड़ा है, और यहाँ पे कितना है 90 का एक आंकड़ा है। तो अब इनमें से 135 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये देखना कहीं जो विपरीत दिशा है उसका ज़्यादा बना जो अंतर आया वो भाई ये योग है, ये ज़्यादा बन रहा है या ये ज़्यादा बन रहा है। तो ये देखो घड़ी की दिशा में ज़्यादा बन रहा है 135, तो जो अंतर आएगा वो उसी दिशा में घुमाना है उसी को। तो ये 45 डिग्री है, तो घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो अब ये देखो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब यहाँ पूरा चला जाएगा तो पूरा 80, फिर ऐसे 45 का टुकड़ा करेंगे तो हमें तो कितना चाहिए 45 ही चाहिए, तो ये 45 जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है हमारी पश्चिम दिशा। अगर ये और आगे 45 जाता तो फिर क्या हो जाता भाई पश्चिम उत्तर, इसी तरह उत्तर पूर्व। तो इतना हमें आगे जाना ही नहीं है क्योंकि हमें 45 डिग्री तक जाना है। तो 45 डिग्री तो ये यहाँ पे बन जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे बन जाएगा। तो ये दिशा होगी वो कौन सी आ जाएगी पश्चिम दिशा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई कथन डिस्कस का है। तो जो पहला कथन है उसमें क्या बोल रहा है कि भाई किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो एक ट्रायंगल होता है उसकी जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात सही है कि गलत है, बोलेंगे जी सही है। तो आगे दूसरा कथन और क्या बता रहा है वो और देख लेंगे। भाई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी जो भुजा उसकी लंबाई से अधिक होता है कि होता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा 3 है और एक 4 है और एक 5 है। जैसे कैसे होगा भाई ये भुजा 3 है ये 4 है तो ये कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा। अब ये मत कहना कि भाई एक भाई सीधा होगा भाई 3 4 5 जैसे 6 7 8 9 इस तरह नहीं। तो एक इसका एक नियम ही होता है भाई हम कर्ण निकाल लेंगे। ये क्या होता है कर्ण, ये आधार और जो ये भुजा होगी क्या होगा लंब। तो क्या होता है लंब होगा वो इन दो भुजाओं के बराबर होगा। भाई जैसे कर्ण निकालना है भाई दो भुजा दे दी हमें, भाई एक आधार दे दिया और एक लंब दे दिया, तो हमें कर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका सारे का रूट। तो आधार कितना है यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 कितने का रूट होता है तो 5। तो ये 5 इस तरह आया कि कभी ये मत करना भाई ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो कहने का मतलब है और ये त्रिभुज हो गई, ये एक त्रिभुज हो गई तो ये 60 डिग्री ये होता है 60 ये और 60 ये, तो यानी कि 60 60 60 यानी कि 180। तो कहने का मतलब दोनों बातें हैं वो सही होंगी, कथन एक भी सही होगा और कथन दो भी सही होगा। तो कौन सा आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ए ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का सेशन हमारा यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि जो डीआई का पार्ट है वो थोड़ा लंबा है तो वो अगले पार्ट में कर लेंगे हम। तो देखो मुझे बार बार नहीं कहना पड़े, आपने हमसे वादा किया था एक, तो आप बगैर कहने से ही समझ जाना कि भाई क्या वादा था। भाई आपके 1000 सब्सक्राइबर और यहाँ पे सब कुछ डिजिटल, चाहे हम कहीं से ला के दें आपको बिल्कुल डिजिटल पढ़ाएंगे। भाई आप देखो डिजिटल का क्या फ़ायदा है। अब मान लो कि भाई 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन हो रहे हैं मैक्सिमम, और जो डिजिटल लग जाएगा तो भाई कभी 40 हो जाएंगे क्वेश्चन, कभी 35 हो जाएंगे, कभी 45 हो जाएंगे। तो मतलब उसमें आपका ही बेनिफिट है, उसमें आपका ही बेनिफिट है
तो आपसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे कैसे भी करके एक बार 1000 सब्सक्राइबर करवाओ हमारे चैनल के, तो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।